अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके साथ ही साथ हमारा मकसद है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस है वो हर आम और ख़ास को होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आए। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट्स गोल्ड माइन, तो क्यों ना हर कोई इस गोल्ड माइन में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें और साथ ही साथ अपडेटेड भी रहें। नाजरीन, यहाँ पर आज के प्रोग्राम में मैं एक बहुत ही अमेजिंग जो है अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। जी हाँ, पीएसएमयू यानी कि पाकिस्तान शेयर मार्केट जो है वो एक अपने जितने भी स्टॉक मार्केट वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही मजे का क्विज गेम लेके आने वाला है इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे। और उस गेम में क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद जो है आपको जो है हमारे सोशल मीडिया पे जो है आपको ब्रीफ भी कर दिया जाएगा। क्या है क्विज शो, इसमें आपने जो है ये हमें बताना होगा कि आपसे पूछा जाएगा। ये रोजाना जो है ये मंडे से स्टार्ट होगा और रात 9 से 11 बजे तक जो है आपने जो है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो है आपको हमें ये बताना होगा कि नेक्स्ट डे मार्केट में कौन सा जो स्टॉक है, कौन सा आइटम है वो अपर लॉक लगने वाला है। और जो सही जवाब देगा नेक्स्ट डे जो है अगर उसका बताया हुआ आइटम जो है वो अगर अपर लॉक लग गया तो वो हकदार होगा 2,000 रुपए के इनाम का। जी हाँ, और जो है इसमें अगर जो है आपके मल्टीपल्स लोगों के सेम जवाब हुए तो उसमें जो है जो सबसे पहले जिसने दिया होगा उसको जो है हम कंसिडर करेंगे। तो जो है जल्दी से जो है अपने और कुरानदाजी भी होगी, कुरानदाजी के थ्रू भी आपका नाम निकल सकता है। तो जिसने जो है इस क्विज में हिस्सा लेना है तो वो रेडी रहे मंडे से ऑनवर्ड्स। और ये वीक में होगा, यानी मंडे टू फ्राइडे ये होगा। और जो अनाउंसमेंट होगी, जो विनर की अनाउंसमेंट वो मैं करूंगी अपने प्रोग्राम खबरनामे में। जी हाँ, क्योंकि इसकी तो डेली अनाउंसमेंट होगी। जो विनर होगा तो उसकी अनाउंसमेंट मैं करूंगी खबरनामे में, पीएसएक्स खबरनामा विद नादिया अनवार में। तो स्टे ट्यून एंड बी पार्टिसिपेटेड, ओके। और नाजरीन, अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ और हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच सर। और जो है सबसे पहले तो सर ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है। और ये भी मैं बता दूं कि सर नशद की जो है काफ़ी टाइम से जो है लाइक 1 डेढ़ हफ्ते से तबीयत काफ़ी अपसेट थी। लेकिन उसके बावजूद जो है मैं वाकई इनको अप्रिशिएट करूंगी कि इन्होंने जो है टाइमली जो है वो हमारे जो इन्वेस्टर्स, जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ वो कनेक्ट ही रहे हैं। हमारे प्रीमियम ग्रुप में वो थ्रू आउट जो है आंसर करते रहे हैं। प्रीमियम ग्रुप में वो बिल्कुल एक्टिव रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और जो है हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अब कैसी तबीयत है सर आपकी? जी बस गुजारे लायक हो गई है कि वैसे हम आपके सामने आज पेश हो गए हैं। बस गुजारे लायक हो गई है, लेकिन ये है कि फुल रिकवरी में ज़रा अभी टाइम है। बिल्कुल सर। और जो है अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे और ये हम सबकी दुआएं हैं आपके साथ। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो है मार्केट को अभी आप आज अचानक से हमने देखा कि मार्केट में एकदम से जो है तेज़ी आ गई। पूरा वीक ही हम एक तरीके से देख रहे थे, थोड़ी सी मंदी की सूरत हाल थी। आपसे लोग भी काफ़ी आपसे सवालात पूछ रहे थे कि क्या किया जाए, एग्जिट कर लें या फिर रहें, क्या किया जाए। तो लेकिन आज हमने देखा कि अचानक से बिल्कुल मार्केट ने बड़ा कोई एक तेजी वाला लिया। लेकिन अब जब तेजी का मामला आ गया है तो लोगों को ये भी डर है कि कहीं दोबारा से कोई मंदी तो नहीं आ जाएगी, कोई करेक्शन तो नहीं आ जाएगी। तो कैसा देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आगे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक कैसा लग रहा है, कल का दिन कैसा लग रहा है, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, अगर हम आज के सेशन में भी देखें तो मार्केट थोड़ी अप डाउन थी। मार्केट पहले डाउन गई, फिर
वापस आई और मार्केट जो है वो अल्टीमेटली तकरीबन 1700 प्लस पॉइंट्स हुई 1.5% जो बनता है। बाकी ये कि जो जिन्होंने ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स वगैरह ऐड किए मार्केट के अंदर और जिन्होंने मार्केट को ड्राइव किया वो मेनली मारी, बैंक लकीब लिमिटेड, लकी, पीएसओ और हपको थे। तो जैसे ये था कि लकी, अगर बैंक लबीब और लकी वगैरह को देखें तो वो तो अपने रिजल्ट्स की वजह से ही, लकी का रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर आया। बैंक लबीब लिमिटेड ने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर ₹6.5 का डिविडेंड दिया। हबको भी परफॉर्म कर रहा है क्योंकि एक न्यूज़ थी कि 50 से ज़्यादा जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगेंगे जिसमें हबको का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। फिर उसके अलावा हमने देखा एसएसजीसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। हम लोग एसएसजीसी, जो मैं एसएसजीसी लोगों को करता रहा हूँ पिच, और हमारे पीएसएमयू के ग्रुप्स में बाकी लोग भी करते रहे पीएसएमयू को। तो मार्केट का जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जाहिर है कि वो मार्केट ने डिप्स इसीलिए लिए थे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह टाइप जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ पे हर लेवल के ऊपर जाके रिडेम्पशंस भी आती हैं, यानी कि लोग प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट करते हैं, फिर दोबारा री एंट्री लेते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, फिर दोबारा री एंट्री लेते हैं। तो ये यही बात है कि अब ये मार्केट ऑलरेडी का मतलब मार्केट ने काफी परफॉर्म कर किया है पिछले 2 साल से। तो उसके बाद ये है कि मार्केट ये है कि अब ऐसे लेवल्स के ऊपर है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और फिर अपवर्ड मूवमेंट और फिर प्रॉफिट टेकिंग ये तो आती रहेगी। मतलब ये जो है सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा। और जो है जिस तरह जो है उसमें कभी आप नीचे गिरते हैं, कभी ऊपर आते हैं, तो लेकिन अल्टीमेटली आप जो है वो 100 के नंबर पे पहुंच के आप पार हो जाते हैं। तो ये है कि अल्टीमेटली पार ही होगी मार्केट, लेकिन ये है कि बीच में अप डाउन आते रहेंगे। क्योंकि ये वो पिछले वाला साल नहीं होगा कि मार्केट बस वो लगातार रॉकेट होती रहे और एक ही डायरेक्शन में चले, बस ऊपर ही ऊपर। ये अप डाउन होगा। और जो है इस टाइम पे वही इन्वेस्टर कमाएगा जो कि राइट प्राइस के ऊपर कोई स्टॉक पकड़ लेगा हम्म। और उसको पकड़ के रखेगा। ये नहीं कि स्टॉक जो है ना बेच दिया फिर बोला कि यार चलो मैं जहां पे बेचा था या जहां पे बेचा था उससे थोड़े से ऊपर दोबारा री एंट्री लेता हूँ। तो वो री एंट्री लेगा तो वो मार्केट अगले दिन गिर जाएगी और फिर वो वैसे ही बैठा रह जाएगा, फिर उसकी प्राइस तक आते आते वो टाइम लग जाएगा। तो ये है कि बजाय इसके कि आप अंदर बाहर होते रहें, ऐसे टाइम्स में ये है कि आप स्टॉक सेलेक्ट करें जो आपको अच्छे लग रहे हैं। आप एक एक 5 से 6 स्टॉक्स का एक वो बनाएं, 5 से चलो 10 स्टॉक्स का बना लें। और आप ये है कि फिर उसके बाद अपना एनालिसिस करें, अपनी वर्किंग करें। नहीं तो आप जो है वो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें या फिर आप पीएसएमयू के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लें, हमारे सेशंस देखें और वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ लें कि क्या ये जो हमें 5 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं ये अच्छे हैं कि नहीं है। और आप फिर उनमें पोजीशन लें और आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे बनेंगे। सही, बिल्कुल। इंतजार, जो जो रिलैक्स करके पेशेंस के साथ बैठेगा उसके पैसे बनेंगे। जो अप डाउन करता रहेगा मे बी वो गंवाता रहेगा, बनाएगा भी, फिर वही पैसे जो बनाएगा वो गंवा देगा क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहा होगा। सही, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने सर। अच्छा, यहाँ पर सवालात हैं। सबसे पहले बासित फारूक, आपका सवाल है जी, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वर्क साहब। जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मारी ने जिस आज कैप लगाया है, आप समझते हो जस्टिफाइड है इस तरह से इसकी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस अभी फिलहाल इन प्राइसेस के ऊपर तो नहीं इतनी जस्टिफाइड कि इस पे कैप लग गया, लेकिन ये है कि कैप लग के भी कोई मतलब बहुत हाई नहीं हुआ जिस तरह वो 900 पे चला गया था एक दफा। तो ये है कि अभी कैप लग गया है तो इसको अब इसमें एंट्री तो नहीं बनती। बल्कि अगर किसी ने इस कैप के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लिया है
तो वो मेरे ख्याल से तो एग्जिट कर जाए कल, और थोड़ा बहुत जो भी बनाया है वो वो बना ले, प्रॉफिट बना ले। तो ये सही है है। कि ये चंद चंद केसेस में एक्सेप्शनल भी है, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक्स को लेके बैठ जाएं, तो चंद केसेस में जाहिर है एक्सेप्शनल भी है कि अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपनी वैल्यू पे पहुंच चुके हैं, तो फिर उनमें एग्जिट लेना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है तो कि आप ये उनमें से एक हुआ ना जो अपनी वैल्यू पे पहुंच चुका हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। है। एफएफसी को भी आप इसी जगह पे रेट करेंगे, पहुंच चुका है अपनी वैल्यू पे तकरीबन। एफएफसी एफएफसी बहुत हद तक अपनी वैल्यू पे पहुंच चुका है, लेकिन एफएफसी और मारी में फर्क ये है कि एफएफसी डिविडेंड अच्छे दे रहा है, तो आपको उस तरह से भी गेन मिल जाता है एफएफसी में। जैसे आपने देखा कि अभी भी 21 रुपए का डिविडेंड दिया है एफएफसी ने, जी 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 तो जी। जो है एफएफसी उस लिहाज से अच्छा है। और फिर जो है जाहिर है फौजियों का मुल्क है, फौजियों का दौर है, एफएफसी कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं ना जैसे आप एडवाइस कर रहे हैं कि जो बंदा पेशेंस के साथ चीजों को होल्ड करेगा वो कामयाब रहेगा। मैंने दो फार्मा के स्टॉक्स होल्ड किए हुए हैं, ग्लेक्सो और एजीपी, उन पे मेरा बड़ा बिलीफ है और गैदो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो इसके साथ कुछ कैश और है, और मैं दो स्टॉक्स जो है ना वो देखता हूँ, एंग्रो होल्डिंग और हबको। आप मुझे गाइड करें काइंडली कि 2 साल के लिए अगर मैं इनको लेके भूल जाऊं तो कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा, हबको या एंग्रो होल्डिंग? आपको बेहतर है, आपको बेहतर है, आपको बेहतर है। ठीक है। जी जी, आपको थैंक यू बेहतर है। थैंक यू। एंग्रो होल्डिंग्स ना लें, एंग्रो होल्डिंग्स ना लें, आपको अच्छा है। सही बस मेरा भी इसी पे बिलीव है कि वो उससे तो परफॉर्म ही नहीं किया सारे 2 साल की रैली में, उधर ही खड़ा है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उससे जी। कभी ना कभी परफॉर्म तो करना है, इतना बड़ा उसके पीछे एक ग्रुप है, एक हबीबुल्ला खान है, मामूली आदमी तो नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपको अच्छा है, आपको लेने आप। जी, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। बासित साहब आपका। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। महमूद उल हसन साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने एक बड़ी अच्छी कॉल दी और इवन एक स्लाइड भी ऊपर हमें मिल रही है अभी पिन के ऊपर, एसएसजीसी की लॉन्ग टर्म के लिए 90 रुपीज़ की कॉल। तो आज भी वो 36 के ऊपर था, उस पर डेफिनेटली बाइंग भी हुई, फिर उसके प्रॉफिट टेकिंग भी की। तो क्या जो ये जब क्लोजिंग पे आया 38 पॉइंट समथिंग पे, तो यहाँ पर भी मजीद फ्रेश बाइंग करना चाहिए हमें, या अब बस वेट करना चाहिए दोबारा ये कोई छोटी सी डिप ले तो उस पर बाइंग उठाएं, या कंसिस्टेंटली जो अगर ये ऊपर जो है वो जा रहा है, जैसे कि लॉन्ग टर्म पे आपने 90 रुपीज तक कहा है, तो इसको कंसिस्टेंटली बाय करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, जैसे दूसरे स्टॉक से आपका कैश फ्लो जैसे जैसे निकलता जाए, या जो हमने अभी लिया है सिर्फ उसी पे होल्ड करें। और दूसरा, मारी जैसे कि 500 की ब्रैकेट को टच करके दोबारा से यहाँ इसने गेन लिया 46-48 रुपीज तक, आज वो गेन पे आया, तो क्या ये दोबारा डिप ले सकता है, या ये दोबारा अपने पुराने मोमेंटम की तरह ऊपर से ऊपर चलता चला जाएगा? और जिस तरह एटीआर है वो भी आज जरा स्ट्रॉन्ग नजर आया, तो वो भी रेजिस्टेंस दिखाएगा, जबकि इसकी निस्बत बाकी जो रिफाइनरीज हैं वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करी जिस तरह उनको करना चाहिए था, जिस तरह बाकी मार्केट चल रही थी। इसके ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा, थैंक यू सो मच। जी महमूद साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप शो में आए। आपने इतने सारे सवाल कर लिए, मैं अभी जरा बीमारी से वापस आया हूँ, तो मैं अल्लाह आपको कोशिश सेहत करूंगा कि दे। मैं हिम्मत करूंगा कि मैं जवाब दे पाऊँ। आप सबसे एक पहले का भी मुझे जवाब देंगे मेरे लिए वो सबका जवाब हो जाएगा। हाँ, मैं आपके लिए ऐसा नहीं करूँ। सबसे पहले तो एटीआरएल का मैं जवाब दे दूं। एटीआरएल इसलिए अच्छा परफॉर्म कर गया क्योंकि सारे स्टॉक्स जो रिफाइनरी के थे वो रिफाइनरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चले थे, या अपग्रेड ठीक की न्यूज के ऊपर चले थे, जिस तरह पीआरएल चला था। ठीक है। एटीआरएल ऐसा स्टॉक है कि जिसको किसी अपग्रेड या किसी रिफाइनरी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक सॉलिड बिजनेस है और वो प्रॉफिटेबल भी है। क्योंकि जैसे ग्रेट। अगर आप देखें पीआरएल का भी जो प्रॉफिट है वो अप डाउन होता रहता है, एनआरएल तो है बिल्कुल ही लॉस में, बिल्कुल सिनर्जी भी मुश्किल से किसी क्वार्टर में प्रॉफिट दे देता है, फिर अगले में लॉस हो जाता है। सिनर्जी बिल्कुल महंगा ठीक, भी बहुत हो गया है। बिल्कुल बाकी सही। फिर अगर हम, अच्छा अब माइक म्यूट कर दिया करें काइंडली सवाल पूछने के बाद।
अच्छा, उसके बाद ये कि मारी को अगर हम देखें तो मारी में जब मारी जो है वो 700 का था, 650 700 का था, तो तब जो है वो लोग ग्रुप के अंदर सवाल करते थे कि मारी बाय कर लेना चाहिए। मुझे लोगों के नाम भी याद हैं जो ये सवाल करते थे। मैं जाहिर है अभी नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, क्योंकि वो हमारे बड़े जो है ना मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं ग्रुप्स के, और हो सकता है कि इस कॉल के अंदर भी उसमें से कुछ लोग शामिल हो। तो मुझे बल्कि वो बाकायदा लोग ना याद हैं जो कि जब मारी जो है वो 900 से नीचे आया था वापस 700, फिर वो थोड़ी देर 700 में रहा था, फिर 650 की रेंज में फिरता रहा था। तो उस टाइम 650 पे लोग कहते थे कि हम बाय कर लें, कि वो वापस लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बाय कर लेंगे तो हम के स्टॉक नीचे आ गया है, तो वो जो है वो बगैर किसी वजह के नीचे आया है और हम 650 पे बाय करके दोबारा 900 पे पहुंच जाएंगे। उस टाइम भी मैं लोगों को यही कहता था कि मारी को उस टाइम तक बाय नहीं करना जब तक ये कम से कम भी 600 से नीचे नहीं आता, कम से कम भी। वैसे तो ये है कि ये जो है 500 से 550 के बीच आप इसमें पोजीशन लें ताकि थोड़ा बहुत तो गेन बनाए। तो हुआ वही कि जब वो 550 से नीचे आया तो तब जाके उसने थोड़ा सा फिर बूस्ट अप हुआ। तो मारी में यही है कि मारी नीचे ही आएगा यहाँ से, मेरे ख्याल से तो फंडामेंटली इसका नीचे आना ही बनता है। हाँ, अगर कोई सट्टेबाजी करके इसको दोबारा 900 पे ले जाए तो वो तो उसके बारे में तो इंसान कुछ भी नहीं कह सकता। वो तो जो है वो चकवाल स्पिनिंग मिल और वो कॉसम जैसे कचरा स्टॉक भी लोगों ने चला चला के ऊपर कर दिए थे। वो तो ग्रुप्स होते हैं पीछे जो कि कचरे को भी चला देते हैं। लेकिन जो है मेरे हिसाब से तो ये नीचे ही जाएगा, और ये कि मारी को 550 से नीचे 500 तक पे आप बाय करें, थोड़ा बहुत गेन मेले निकाल दें। वरना तो ये है कि ऐसे जिसमें कुछ जान है नहीं कि आप पोजीशन लें, और बेहतर बहुत ऑप्शन मौजूद हैं। एसएसजीसी का आपने सवाल किया, तो एसएसजीसी को आप अगेन वही वाली बात है कि बजाय इसके कि आप हर लेवल्स पे बाय करें, आप एक पीरियड डिसाइड कर लें कि यार मैंने एसएसजीसी ना इतना बाय करना है और मैंने ना अगले 1 महीने में बाय करना है। तो आप अगले 1 महीने में या तो हर हफ्ते में एक दफा करके बाय कर लें कि 4 दफा बाय करें, या जो है हर हफ्ते में दो दो दफा करके बाय कर लें कि मैं तो दो दो दफा करके 4 8 8 बाइंग आपकी हो जाएंगी। तो उस तरह से कुछ एवरेजिंग हो जाएगी कि अगर नीचे भी जा रहा होगा तो उस पर भी बाइंग हो जाएगी, थोड़ी ऊपर पे भी हो जाएगी। लेकिन एसएसजीसी जाहिर है कि अच्छा है, लॉस से प्रॉफिट में आ गया है, अभी आगे मजीद प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि अभी तो दिसंबर का रिजल्ट आया इसका 2023 का, क्योंकि एसएसजीसी के पुराने रिजल्ट आते हैं। तो खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, जी काफी ऑडियंस है। अच्छा, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा काइंडली अपने सवाल जरा शॉर्ट कीजिए, क्योंकि काफी लोगों के सवाल हैं, ठीक है? और सबने वॉइस पे सवाल करने हैं, मैसेज पे मैं किसी के सवाल को एंटरटेन नहीं करूंगी। जी नेक्स्ट मोहम्मद उसामा, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद उसामा, सर जी, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि एफएफसी के आप जो है वो अगले 6 8 महीने में टारगेट प्राइस क्या देखते हैं, और दूसरा ये था कि अभी आपने एंग्रो होल्डिंग्स को प्रेफर नहीं किया पावर पे, जो अभी आपने बताया था एक साहब को, तो एंग्रो होल्डिंग्स आप क्यों इतना प्रेफर नहीं कर रहे? काइंडली इस पर रिप्लाई कर। थैंक यू। एंग्रो होल्डिंग्स में इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा कि ये जो होती है ना होल्डिंग कंपनीज जो होती हैं, इनकी ना सम ऑफ द पार्ट्स पे वैल्यूएशन होती है, यानी कि इनके जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं ना उनको कंबाइन करके इसकी वैल्यू की जाती है। तो जब ये एंग्रो कॉरपोरेशन होता था तो एंग्रो कॉरपोरेशन से ये दाऊद हरक्यूलिस के अंदर मर्ज हुआ, और अब जो है जो पहले दाऊद हरक्यूलिस होती थी वो अब एंग्रो होल्डिंग्स है। तो उस टाइम पे जो वैल्यू होती थी ना इसकी एंग्रो की, वो वैल्यू जो है वो बहुत हद तक रीच की हुई है। क्योंकि अगर आप देखें कि जब एंग्रो कॉरपोरेशन होता था तो वो एंग्रो कॉरपोरेशन वो 300 350 400 की रेंज में ही घूमता रहे, मतलब वो मैक्सिमम आप समझ लें कि 350 से 400 के बीच जाता था, और 400 के लेवल को क्रॉस करता हुआ वो आपको कभी नहीं मिला। अब आपके सामने एंग्रो होल्डिंग्स की जो प्राइस है, अगर लेट सपोज 220 की प्राइस है, आज की क्लोजिंग प्राइस मैंने सच नहीं इसकी नोटिस की, शायद आपको ज्यादा बेहतर पता होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर इसकी 220 की लेट सपोज प्राइस है ना,
तो ये 2.2 के रफली अराउंड रेंज की उसमें एक्स हुआ था, यानी कि ये जो कन्वर्जन हुई थी इसकी, वो जो भी लास्ट डे की प्राइस थी वो डिवाइड होके 2.2 से, तो आप इसको अब इसकी बैक वर्किंग करें जरा। 200, इस 220 को अगर आप दो से ज़र्ब दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आप देखें कि कितने हो गए, 440 रुपए। सही है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि आप एंग्रो कॉर्पोरेशन का शेयर 440 रुपए के ऊपर लेते हैं क्या कभी? तो आपके पास खुद ही जवाब आ जाएगा कि आप एंग्रो होल्डिंग्स का शेयर क्या 440 के ऊपर लेंगे कि नहीं लेंगे। क्योंकि वैसे तो उसकी प्राइस 440 है ना, वो तो वो जो है मर्ज होने के बाद वो 2.2 से डिवाइड होने के बाद फिर उसकी वैल्यू ये 200 रुपए पर शेयर आपके सामने आई है। अच्छा, उसके अलावा हबको इसलिए क्योंकि हबको जो है वो BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने वाला है, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी इसका काफी रोल होगा। जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। अच्छा नुवैर, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि एफएफसी को क्या इस रेट पे बाय करना चाहिए, और एटलस होंडा जो आज इसका रिजल्ट भी आया, काफी अच्छा रिजल्ट आया, तो उसको भी इस रेट पे बाय करना चाहिए या नहीं? जी साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवालों का। बिल्कुल, अगर एटलस होंडा कल आपको मिल जाता है तो बिल्कुल नहीं, मेरे बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि इसके मार्जिन जो है वो काफी क्वार्टर्स बाद, रिकॉर्ड काफी, मेरे ख्याल से 18-19 क्वार्टर बाद या उससे भी ज्यादा क्वार्टर बाद शायद इतने हाई मार्जिन आए हैं। मोटरसाइकिलों की सेल्स वगैरह बहुत अच्छी है, गोइंग फॉरवर्ड और अच्छी होगी। तो ये है कि अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको एटलस होंडा की तरफ चले जाना चाहिए। एफएफसी से मैं कहता हूँ बेहतर वो ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको जरा ज्यादा अपसाइड मिलेगी। वरना ये कि एज अ सेफ ऑप्शन एक एफएफसी भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बिल्कुल, कि आप एफएफसी भी लेके रख लें। एफएफसी के अंदर आप गलत नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत सारी चीजों में एक्टिव है। सही। और मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ अभी। जी, नेक्स्ट इस्माइल कुरैशी साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है। हेलो। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम जी, सवाल करें। जी सर, ये जो सर मैं ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, कल भी मुझे मार्केट ना ग्रीन नजर आ रही है, लेकिन दैट इज अपॉर्चुनिटी टू सेल द एटम्स या परचेजिंग की जाए तो ऐसे आगे जाके ये कैसा परफॉर्म कर सकता है? दूसरा ये कि सर एजीपी मैंने होल्ड किया हुआ है और ठट्टा, और तीसरा एयरलिंक, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्राइसेस ना अपनी डाउन करते जा रहे हैं, चाहे जितना भी बंदे ने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हो, लेकिन जब ये प्राइसेस डाउन करते हैं तो लॉस में आना शुरू होता है शेयर, तो फिक्र पड़ती है बंदे को। तो काइंडली सर इन तीनों शेयर का कोई फ्यूचर के बारे में आप, या फिर होल्ड किया जाए या सेल किया जाए, सेल ऑन स्ट्रेंथ किया जाए, इसके बारे में काइंडली गाइड कर देंगे। एयरलिंक, एजीपी, और तीसरा कौन सा बताया आपने? ठट्टा सर, ठट्टा सीमेंट। देखिए, एयरलिंक, एजीपी और ठट्टा सीमेंट, आप के पास तीनों बहुत अच्छे स्टॉक हैं, और मेरे हिसाब से आप रिलैक्स करके बैठें। आपको बहुत जल्द ही जो है ना वो एयरलिंक के अंदर और ठट्टा के अंदर तो डेफिनेटली 100% अच्छी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी। एजीपी के भी जाहिर है कि रिजल्ट्स वगैरह आगे अच्छे आएंगे, लेकिन ये है कि एयरलिंक और ठट्टा के अंदर तो ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि वो आपको अभी नजर आएंगी अनकरीब। तो मतलब पेशेंस की है, और स्टॉक मार्केट थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहेगी, अप डाउन चलती रहेगी, लेकिन ये है कि आपके पास तीनों अच्छे स्टॉक्स हैं मेरे हिसाब से। थैंक यू सर, थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। अच्छा सर, आप थोड़ा सा ये बताइए कि कल तो जो है ये रोल ओवर वीक भी एंड हो जाएगा, कमिंग वीक में आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, मार्केट ये है कि बिल्कुल
पॉजिटिव साइड पे रहती हुई नजर आ रही है। हम्म। और मार्केट का ये था कि मार्केट में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो लोगों के मार्केट को लेके टारगेट्स थे कि साल के बीच तक जहां पहुंचेगी, शायद मार्केट जो है वो साल के शुरू में ही, बल्कि साल शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच गई थी। कि लोगों की शायद एस्टिमेट्स थे कि मार्केट जो है वो साल के बीच तक, यानी जून जुलाई तक जाके पहुंचेगी 1,20,000 के लेवल्स तक, या 1,20,000 के लेवल को क्रॉस करती भी आगे निकलेगी। लेकिन मार्केट पहले ही तकरीबन टच कर गई 1,20,000 के लेवल्स को। हम्म। तो ये है कि बिल्कुल, जैसे एक साहब ने भी पूछा कि अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल रहा है। और अच्छे प्रॉफिट पे प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल रहा है तो अवेल करना चाहिए। लेकिन ये कि अगर आपने अभी रिसेंटली फ्रेश पोजीशंस ली हैं और आपको एक नीचे के लॉक के ऊपर या अच्छी प्राइस के ऊपर कोई स्टॉक मिला है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बना के उसको निकाल देने की कोई सेंस नहीं बनती। तो यही है। सही, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और रखना चाहिए उम्मीद। अच्छा फर्रुख, आप अपना जल्दी से सवाल कीजिए, टाइम नहीं है, बस जल्दी से 2 मिनट में अपना अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, फारूक बात कर रहा हूँ। सर वो नशीद साहब, मुझे ये पूछना था कि एफएफसी का रिजल्ट तो अब आ गया है ना, तो इसकी बेस पे आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये शरिया हो जाएगा इन नियर फ्यूचर? जी, मैं जो है हो नहीं जाएगा। मैं अपनी ऑडियंस को एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ कि ये होने वाला है शरिया। तो व्हेन वी एक्सपेक्ट द नोटिस फ्रॉम पीएसएक्स? जी, बस आने वाला है। अच्छा, तो वी कैन बाय राइट नाउ और आफ्टर द नोटिस? नोटिस के बाद तो फिर वो गेन नहीं बनेगा ना जो अभी बनेगा। कल ले लें। हाँ, अच्छा ले सकते हैं ना, बस ठीक है सर, जी जज़ाकल्लाह। जी। थैंक यू फरूक जी। सर, और अब जो है लास्ट में जो है आपकी टॉपिक्स, क्या टॉपिक्स होंगी वो हमें आप अब बताएं। जी, टॉपिक्स होंगी एफएफसी, लकी, एफएफसी और लकी। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।